देखें, ये बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन पढ़ाने के लिए थोड़ा प्रचार कर रहे हैं। ये सेकंड पेपर है 6 सेमेस्टर का। इसमें 2 किताबें हैं, एक किताब है न्यूमेरिकल एनालिसिस, दूसरी है ऑपरेशन रिसर्च। ये जो वीडियो बना रहे हैं वो न्यूमेरिकल एनालिसिस की बना रहे हैं। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस की किताब जो है वो कृष्णा प्रकाशन से पढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन रिसर्च की जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस किताब कृष्णा प्रकाशन की है, ठीक है। अब ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। इसमें इस किताब की न्यूमेरिकल एनालिसिस की कृष्णा प्रकाशन की कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, इन्हें तुम पढ़ के देखो। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है। उसके जुड़ने का तरीका ये है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो तुम फीस पे करोगे। इसके बाद ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। और अगर फीस नहीं पे करोगे तो 2-3 दिन में डेमो के लिए जुड़ोगे, जुड़ने के बाद रिमूव हो जाओगे, ठीक है। अब हम तुम्हें कितने बुक्स भी दिखा देते हैं। ये बुक्स है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, ये वाली बुक है। इस बुक से ही कंप्लीट वीडियो मिलेंगी और डेमो के लिए यूट्यूब पे 5-6 जो भी वीडियो पड़ी हुई है उसे देखोगे और समझ में आता है तो जुड़ोगे, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, ठीक है। बस इतना ही बताना है। देखें, आज नई किताब शुरू हो रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस की। चैप्टर का नाम है दी कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, चैप्टर नंबर 1, और ये आर्टिकल 1.2 पेज नंबर 4 पर कराने जा रहे हैं, ठीक है। और एक किताब है, किताब हम तुम्हें दिखा चुके हैं। ये किताब है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, ये नई एडिशन कृष्णा पब्लिकेशन की, ठीक है। अब बताते हैं। देखा, एक बता रहा। अब इसमें दी ऑपरेटर, ये 3 ऑपरेटर चलते हैं, ई, डेल और डेल। ए है, ए डेल है, ए डेल है। एक ई तो ई है, ये फॉरवर्ड डेल कहलाता है, ये कहलाता है बैकवर्ड डेल। ये फॉरवर्ड डेल कहलाता है, एक बैकवर्ड डेल कहलाता है। इसका मुंह ऊपर होता है, फॉरवर्ड कहलाता है, बैकवर्ड ये कहलाता है। ये तीनों की स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, इनसे कैसे फार्मूले बनाए जाते हैं, वो सब हम तो बताएंगे और इन्हीं पर बेस्ड पूरा चैप्टर है। अब ई की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है वो तुम्हें हम बताते हैं। जैसे ई है, ये ऑपरेटर कहलाता है, ई एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच। अब इसके यहाँ पर इससे थोड़े फार्मूले और बना, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये ध्यान रखना है, याद करना है, और इसी से फार्मूले बनाए गए हैं, वो हम तुम्हें बताते हैं, ठीक है। तीनों ऑपरेटर स्टैंडर्ड हैं। अब यहाँ पर जैसे इसी में ई स्क्वायर एफ एक्स निकालना बताया गया, ये कैसे निकालेंगे, ई और ई एफ एक्स लिखेंगे, तभी ई की जगह पर ई आएगा और ई एफ एक्स की जगह पर आएगा एफ एक्स प्लस एच, ये आएगा। अब ई जब हटता है तो एक्स की जगह पर एक्स में एक्स प्लस एच हो जाता है, ये इसका मतलब है यहाँ पर इस ऑपरेटर का। वैसे ही ई हटाएंगे तो एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच बढ़ जाएगा, तो एक एच पहले लिखा हुआ है तो ए हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच और ए बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2h और ए कहलाएगा ई स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू। अब इसी तरह से अगर हम सिमिलरली करके लिख लें, अगर e की घात 3 और एफ एक्स निकालें तो ए बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस 3h। बात समझ में? अगर हम e की घात 4 एफ एक्स निकालें, 4 एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस 4h आ जाएगा। और इसी तरह से ये निकालते हुए चले, इसी तरह से ये निकालते चले जाएं तो e की पावर n और एफ एक्स निकालें, एक्स निकाल लें तो ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा एफ एक्स प्लस एन एच और ए इसका बन जाएगा यहाँ पर फार्मूला, ए बन जाएगा फार्मूला, ठीक है। ए अब इसी में यहाँ पर एक फंक्शन और भी आता है एन के रूप में, वो भी हम तो बता देते हैं। अगर इस एन के स्थान पर पुटिंग एन बराबर अगर माइनस एन रखते हैं तो ए हो जाता है e की घात माइनस एन एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एन एच हो जाता है।
एन की जगह पर माइनस एन रखा, तभी यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। इस फार्मूले का भी प्रयोग होता है, ये भी फार्मूला प्रयोग होता है, ठीक है। ये ई का हो गया। अब आता है इसका डेल का, और ये कहलाता है फॉरवर्ड डेल, यानी कि डेल फॉरवर्ड, ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। चाहे डेल एफ ए लिख लो और चाहे लिख लो डेल एफ एक्स, और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, याद करना और रटना है, और इन्हीं तीन ऑपरेटरों के ऊपर डिपेंड आगे वाली एक्सरसाइज है। अब एफ ए, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, माइनस का एफ ए होता है। ये तुम्हें फार्मूला याद करना है, इसी पर डिपेंड आगे के क्वेश्चन है, डिपेंड इन तीनों पर है। और बैकवर्ड डेल क्या होता है? अगर बैकवर्ड डेल लें, बैकवर्ड डेल, तो ए प्लस, इसको कहते हैं नीचे मुंह होता है, इसको कहते हैं बैकवर्ड, और ए प्लस एच अगर लिखते हैं तो इसका फार्मूला हो जाता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, यानी कि पहले का मतलब फॉरवर्ड डेल एफ ए और बैकवर्ड डेल एफ ए प्लस एच, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। इससे ये मालूम होता है, ये यहाँ पर रिलेशन बन जाता है, ये यहाँ पर रिलेशन बन जाता है, ठीक है। अब इससे लिख सकते हैं यहाँ पर बी नो कि फॉरवर्ड डेल एफ ए बराबर बैकवर्ड डेल एफ ए प्लस एच, ये दोनों फंक्शन आपस में इस तरह से बराबर होते हैं, इस तरह से बराबर होते हैं। अगर इसका बैकवर्ड डेल एफ ए का फार्मूला लिखते हो तो क्या आएगा? अब बैकवर्ड डेल एफ ए का लिखते हो, एफ ए का, तो जैसे एफ ए प्लस एच लिखा तो यहाँ पर एफ ए प्लस एच आया, तो डेल एफ ए का लिखोगे यहाँ पर एफ ए आएगा, फिर ये माइनस है, और फिर एफ ए यहाँ पर क्यों आया? इसमें से एच घटा दिया, तभी ए प्लस एच माइनस एच एफ ए बचा, इसमें से माइनस घटाओगे तभी ए हो जाएगा एफ ए माइनस एच, ये हो जाएगा एफ ए माइनस एच। बात को समझ में आई? ए बन जाएगा, ठीक है। नोट करो इतना, और फिर हम तुम्हें इसके आगे बताएं। ये स्टैंडर्ड है, ये फार्मूला स्टैंडर्ड है, ये फार्मूला स्टैंडर्ड है, ए बी स्टैंडर्ड है, ए बी स्टैंडर्ड है, ए बी स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इसके आगे का और इन्हीं पर डिपेंड पूरा चैप्टर है। अब आगे का हम तुम्हें आर्टिकल बताने जा रहे हैं, और वो समझना। ये फार्मूले स्टैंडर्ड है, इन्हें याद करना और रटना है। नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है ना? अब देखो इसके आगे का। हाँ देखो, सुनो, जैसे अगर तुम्हें ये पढ़ाई समझ में आती है और अगर तुम हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हो तो जो व्हाट्सअप नंबर है हमारा, व्हाट्सअप नंबर है जो हम पीछे बता चुके हैं, 7456813684, इस पर अपना नाम और क्लास और कॉलेज का नाम, ये तीनों भेजोगे इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये तीनों भेजोगे और हम तुम्हें अपनी एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम जुड़ोगे तब जब फीस पे करोगे, वरना ये डेमो के लिए 4-6 दिन जुड़े रहोगे, फिर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाओगे। ये इसका प्रोसेस होता है। और फीस कितनी है ये व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के पूछोगे, तभी हम तुम्हें जोड़ेंगे, ठीक है। अब आगे का समझो, ठीक। अब आर्टिकल तो मैं इसके आगे बताने जा रहा हूँ।
अब इसके बाद है, अभी बता रहा है हमका, इसके बाद है आर्टिकल 1.5, 5 भी है, 3 तो नहीं है ना, 5 है। ये है आर्टिकल 1.5 और पेज नंबर है 9, पेज 9। पहला आर्टिकल है ए पार्ट, E बराबर 1 प्लस डेल, E बराबर 1 प्लस डेल। अब E बराबर 1 प्लस डेल ये कैसे निकालते हैं उसे समझो। जैसे हमने तुमसे कहा था ये 3 फार्मूले स्टैंडर्ड हैं, कौन कौन से हैं? एक है E एफ एक्स का, एफ एक्स प्लस एच, एक तो ए है। दूसरा फॉरवर्ड डेल एफ एक्स का है, फॉरवर्ड डेल एफ एक्स का है। और ए फार्मूला है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और एक फार्मूला बैकवर्ड डेल एफ एक्स का समझ लो, ये है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ये 3 फार्मूले स्टैंडर्ड हैं, इसी पर डिपेंड पूरा चैप्टर है और इसी से लौटपोट के सारे फार्मूले बनाए जाएंगे। अब तुम देखो, इसको प्रूव करने के लिए यहां पर डेल एफ एक्स लेके चलते हैं। अब डेल एफ एक्स का फार्मूला ए रहा, ये डेल ए इसलिए लिख लिए इन्हीं पर डिपेंड, ए फार्मूला रहा, ए स्टैंडर्ड फार्मूला है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये फार्मूला है। अब जैसा तुम्हें मालूम है कि ये डेल एफ एक्स की जगह तो डेल एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स प्लस एच, ये एफ एक्स प्लस एच बराबर ई एफ एक्स के है, तो इसकी जगह पर आ गया ई एफ एक्स और माइनस का हो गया एफ एक्स, ये हो गया माइनस का एफ एक्स। अब फॉरवर्ड डेल एफ एक्स बराबर इसमें से एफ एक्स कॉमन ले लें, तभी ए हो जाएगा ई माइनस 1। अब हम एफ एक्स दोनों तरफ छोड़ दें, फंक्शन कभी काटा नहीं जाता, फंक्शन को निगलेक्ट करते हैं, छोड़ते हैं, तभी यहां पर छोड़ेंगे तो फॉरवर्ड डेल बराबर ई माइनस 1 हो गया। अब फॉरवर्ड डेल बराबर ई माइनस 1 हो गया, ये 1 इधर ले आए तो डेल प्लस 1 बराबर ई, या फिर कह लो ई बराबर 1 प्लस फॉरवर्ड डेल, ये हो जाएगा, ये बना जाएंगे। ठीक, नोट कर लो। अब हम तुम्हें इसका बी पार्ट बताएंगे। बी पार्ट, इसका बी पार्ट है, ये बी पार्ट। समझ लो, इसे भी बाद में एक साथ उतारना। देखो, ए प्रूव करना, ए सेकंड पार्ट है, सेकंड बी पार्ट है, तो यहां से डेल एफ एक्स निकालना है। ये डेल कहलाएगा, डेल तो कहलाएगा लेकिन ये बैकवर्ड डेल कहलाता है। बैकवर्ड डेल एफ एक्स का फार्मूला हमारे पास ए है और ए फार्मूला होता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ए फार्मूला होता है। बात समझ में? अब एफ एक्स माइनस एच किसके बराबर होता है? जैसे हमने तुम्हें ए फार्मूला प्रूव कराया है, इसी से ए की पावर एन एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच एन एच, एन एच, ए फार्मूला प्रूव कराया है। अगर इसमें n बराबर 1 रख दिया जाए, पुटिंग n बराबर 1 रख दिया जाए, -1 रख दिया जाए, n बराबर -1 रख दिया जाए, तो a हो जाएगा e की पावर -1 एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एच, n की जगह -1 रखेंगे, x माइनस एच हो जाएगा। अब ए फार्मूला बन जाता है तब जब n की जगह पर माइनस का 1 रख दिया जाए। अब इस एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स हो गया, माइनस एफ एक्स माइनस एच की जगह पर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा e की घात -1 और एफ एक्स। इसमें से एफ एक्स हम कॉमन ले लें, तभी ए आएगा 1 माइनस ई की घात -1 और ए आएगा बैकवर्ड डेल और एफ एक्स। अब इसमें फंक्शन एफ एक्स हम निगलेक्ट कर दें, तो ए हो जाएगा बैकवर्ड डेल बराबर 1 माइनस ई की घात -1, ए आ जाएगा, एफ एक्स छोड़ दें तो बैकवर्ड डेल ए हो जाएगा। और ए वाला जो फार्मूला है वो यहाँ से रखा, एफ एक्स माइनस एच बराबर ई की घात -1 और एफ एक्स हो गया। नोट कर लो, ये आर्टिकल नंबर 2 हो गया, उतार लो। तभी हम तो तीसरा बताएं।
बताए, देखें सी पार्ट। देखो इसी आर्टिकल का एक सी पार्ट है। सी पार्ट में बताया गया ई और बैकवर्ड डेल बराबर फॉरवर्ड बैकवर्ड डेल है, बैकवर्ड डेल इंटू ई बराबर है फॉरवर्ड डेल, बराबर है फॉरवर्ड डेल। अब ई इंटू बैकवर्ड डेल और एफ एक्स बराबर, ई की जगह पर ई आएगा और ए आएगा बैकवर्ड डेल एफ एक्स, बैकवर्ड डेल एफ एक्स। ई की जगह पर ई आएगा और बैकवर्ड डेल एफ एक्स का फार्मूला ए है, तभी ए हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। अब ई को अंदर मल्टीप्लाई करें तभी ए हो जाएगा ई एफ एक्स, ई एफ एक्स माइनस एच, ई एफ एक्स माइनस एच। अब ई एफ एक्स किसके बराबर होता है? ई एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच, तभी इसकी जगह पर आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस, जैसे अब तुम्हें बताएं ई एफ एक्स बराबर है एफ एक्स प्लस एच, कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने तुम्हें क्या बताया था, इस एक्स में प्लस का एच जोड़ दिया गया। ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड है। अगर इसी में ई एफ एक्स माइनस एच निकाला जाए तो इसमें एक्स में कितना जोड़ेंगे? एच, तभी ए बन जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एच, ए कट जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा? एफ एक्स के। तो ई एफ एक्स माइनस एच ए बराबर हो गया एफ एक्स के। ये फार्मूले एकदम नए हैं इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, आराम से समझना है इनके लिए। हम सारे के सारे लिखते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, जबकि ए हमने देखो रिपीट कर दिया, ए इसी से बना लिया गया। बात समझ में? अब ए वाला जो फार्मूला है, ए फार्मूला ए बन गया। अब इसको कहोगे फॉरवर्ड डेल एफ एक्स, ये कहोगे फॉरवर्ड डेल एफ एक्स। ये कहाँ पर है? ए लिखा हुआ है, ये लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ ई और बैकवर्ड डेल एफ एक्स बराबर ए हो गया, ई और बैकवर्ड डेल बराबर हो गया फॉरवर्ड डेल। ये बन गया रिलेशन, ये बन गया रिलेशन। अब इसी तरह से इस रिलेशन को निकालें, इस रिलेशन को निकालें तो ए रिलेशन हमारा है बैकवर्ड डेल इंटू ई और इंटू का है एफ एक्स, इंटू का है एफ एक्स। अब देखें यहाँ पर, अब डेल की जगह डेल हो गया और ए हो गया ई एफ एक्स, ए हो गया ई एफ एक्स, ए बैकवर्ड डेल हो गया और ई एफ एक्स, ई एफ एक्स का फार्मूला ए लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस एच। अब ए हो गया बैकवर्ड डेल एफ एक्स प्लस एच, ये हो गया। अब बैकवर्ड डेल एफ एक्स प्लस एच का फार्मूला क्या होगा? अब बैकवर्ड डेल एफ एक्स प्लस एच का फार्मूला यहां से लिखें। अब यहां से कैसे लिखें वो समझो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो, स्टार्टिंग की बात है। जैसे ए लिखा हुआ है बैकवर्ड डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस माइनस एच। अगर यही फार्मूला बैकवर्ड डेल एफ एक्स प्लस एच का लिखा जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच लिख देंगे, तभी ए हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स प्लस एच माइनस एच, तो रह जाएगा एफ एक्स। भाई एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच और माइनस एच लिखोगे तो प्लस एच माइनस एच कट जाएगा, एफ एक्स रह जाए, ए आएगा। और इस तरह से ए बैकवर्ड डेल एफ एक्स प्लस एच का फार्मूला ए बना जाएगा और ए बना जाएगा एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स हो गया। अब ए वाला फार्मूला किसका है? अब ए फार्मूला ए बन गया। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फॉरवर्ड डेल एफ एक्स और ए है बैकवर्ड डेल और ई और एफ एक्स। अब इसमें एफ एक्स छोड़ दें, यानी कि निगलेक्ट कर दें, तो बैकवर्ड डेल ई
बराबर फॉरवर्ड डेल के हो गया। अब इन दोनों रिलेशनों को अगर एक साथ लिख लें तो ये लिख देंगे हेंस ई इंटू बैकवर्ड डेल इंटू ई और बराबर हो गया फॉरवर्ड डेल। ये प्रूव हो गया सी पार्ट। नोट करो इसे, फिर अंत में डी पार्ट बताएं। ठीक है, बताएं। अब देखो इसके आगे वाला डी पार्ट, ये सी पार्ट हो गया। अब तुम लोग देखो इसका डी पार्ट तुम्हें बताने जा रहे हैं। ये आर्टिकल 1.5 पेज नंबर 9 पे ही चल रहा है, लेकिन इसका डी पार्ट आ गया। बताएं बिगाड़ देखो। देख ये डी पार्ट है फॉरवर्ड डेल माइनस बैकवर्ड डेल बराबर फॉरवर्ड डेल इंटू बैकवर्ड डेल। अब तुम समझो, ये हमें प्रूव करना है। जैसा तुम्हें मालूम है, जैसे फॉरवर्ड डेल एफ एक्स है, फॉरवर्ड डेल एफ एक्स का फार्मूला ए है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और बैकवर्ड डेल एफ एक्स का फार्मूला ए है एफ एक्स माइनस एच। ये रहा। अब इसमें फॉरवर्ड डेल और बैकवर्ड डेल एफ एक्स एक साथ हल करते हैं। इसका RHS लेके चलते हैं, समझ लो। तो फॉरवर्ड डेल को तो हम अलग कर दें, अब बैकवर्ड डेल और एफ एक्स लेके, अब फॉरवर्ड डेल तो फॉरवर्ड डेल हो गया। अब बैकवर्ड डेल एफ एक्स का फार्मूला हमारा ए बन गया। अब ए बन गया, ए हो गया एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। आया कुछ समझ में? अब इस फॉरवर्ड डेल को अंदर मल्टीप्लाई करें तो फॉरवर्ड डेल एफ एक्स माइनस फॉरवर्ड डेल एफ एक्स माइनस एच आएगा। अब फॉरवर्ड डेल एफ एक्स, इसका फार्मूला ए है, फॉरवर्ड डेल एफ एक्स का फार्मूला ए है, ए फार्मूला है। तो फॉरवर्ड डेल एफ एक्स की जगह पर तो हम फॉरवर्ड डेल एफ एक्स ही लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं। अब बैकवर्ड डेल एफ एक्स के बारे में थोड़ा सा तुम्हें बताते हैं, उसे समझो, क्योंकि ये फॉरवर्ड बनाना, ये बैकवर्ड, इसको बैकवर्ड में चेंज करना है। अब बैकवर्ड में कैसे चेंज करेंगे वो हम फार्मूले इधर लिख देते हैं, वैसे तो कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारा लिख देते हैं। अब जैसा तुम्हें बताया गया फॉरवर्ड डेल एफ एक्स, अब एक एक करके हम फार्मूले भी लिखते हैं यहाँ पर। ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये फार्मूला होता है। अगर तुम यही फार्मूला एफ एक्स माइनस एच का लिखते हो तो क्या आएगा? ए आएगा, इसमें एक्स की जगह पर एक्स माइनस एच रखोगे तो एक्स माइनस एच प्लस एच, तो ए हो जाएगा एफ एक्स माइनस, ए आएगा एक्स माइनस एच, ए आएगा। बात को समझ में आई? तो इस तरह से ए फार्मूला बन जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये फार्मूला बन जाएगा।
आया कुछ समझ में? ए बना जाए। अब ए वाला जो फार्मूला है, ए वाला जो फार्मूला है, ए फार्मूला ए बन गया, ए बन गया, ए हो गया बैकवर्ड डेल ए एफ एक्स का। तो इस तरह से ए हो गया फॉरवर्ड डेल ए एफ एक्स और ए वाला बन गया बैकवर्ड डेल ए एफ एक्स का। अब इसमें से एफ एक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो फॉरवर्ड डेल माइनस का बैकवर्ड डेल, और ए आएगा फॉरवर्ड डेल बैकवर्ड डेल और आएगा एफ एक्स। अब हम एफ एक्स दोनों तरफ छोड़ दें यानी निगलेक्ट कर दें, तो ए आएगा फॉरवर्ड डेल और आएगा बैकवर्ड डेल बराबर फॉरवर्ड डेल माइनस का आएगा बैकवर्ड डेल। नोट करो, ए इसका प्रूफ हो गया। ये डी पार्ट हो गया। इसके बाद तुम्हें इसका हम ई पार्ट बताएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद बताया तुम्हें। अब देखो ए बी सी डी पार्ट हो गया। अब बताते हैं तुम्हें इसका ई पार्ट। ई पार्ट, अब ई पार्ट में क्या है अभी लिखते हैं। ई पार्ट देखो, ई पार्ट है 1 प्लस डेल और 1 माइनस डेल बराबर 1। अब इसका हम LHS लेंगे। LHS है 1 प्लस डेल और 1 माइनस डेल। ए फॉरवर्ड है, ए बैकवर्ड है। अब इसी में ए बी सी डी ई पार्ट कराया है। अब ए पार्ट तुम्हें क्या प्रूव कराया है? ए पार्ट में ए प्रूव कराया ई बराबर 1 प्लस डेल, और बी पार्ट में क्या प्रूव कराया है? बी पार्ट में जो प्रूव कराया है वो हमने ए पढ़ाया है तुम्हें बी पार्ट में ई की घात माइनस 1 बराबर, ई की घात माइनस 1 बराबर 1 माइनस बैकवर्ड डेल। ये दो पार्ट अभी प्रूव कराए हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहां पर बी नो ई बराबर 1 प्लस डेल होता है और ई की घात माइनस 1 बराबर 1 माइनस बैकवर्ड डेल होता है। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर इसमें रखें। इसकी जगह पर ये पहला पार्ट जो आया है उससे ए हो जाएगा ई, और दूसरा पार्ट जो आया है उससे ए वाली वैल्यू हो जाएगी ई की घात माइनस 1। इसकी जगह पर ई और इसकी जगह पर ई की घात माइनस 1, और इस तरह से ए हो गया ई और ए हो गया 1/e, ई से ई कटा बराबर 1 बराबर RHS। ये हो गया RHS। बात समझ में? ये ई वाला पार्ट हो गया। अब हम तुम्हें इसका एफ पार्ट बताएंगे। नोट कर लो। देखा, अब देखो इसका एफ पार्ट बताएं।
ए है ई की ई कैपिटल ई बराबर ई की पावर एच डी है, बराबर है 1 प्लस डेल वेयर डी इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अब समझो, अब जैसे e बराबर ई की पावर एच डी बराबर 1 प्लस डेल है, तो इसमें से ई एफ एक्स लेके चले, ये लेके चले ई एफ एक्स। अब ई एफ एक्स बराबर क्या होता है, ये होता है एफ एक्स प्लस एच। अब इसमें लगाएं टेलर थ्योरम, लिखें बाई टेलर्स थ्योरम। अब ई एफ एक्स बराबर, अब इसमें जब टेलर थ्योरम लगाएंगे एफ एक्स प्लस एच में, तो ये टेलर थ्योरम तुम्हें पढ़ाएगी फर्स्ट सेमेस्टर में। उससे एफ एक्स प्लस एच का एक्सपेंशन क्या होता है, वो होता है एफ एक्स एच एफ डैश एक्स एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स और एच की घात 3 बटे फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। ये कहलाता है एक, इसका एक्सपेंशन टेलर थ्योरम से ए होता है। अब जैसे ई एफ एक्स है, ए एफ एक्स है, तो एच की जगह पर एच आ गया, एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स बराबर ए हो जाएगा डी एफ एक्स। डी का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बराबर हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो इसको लिख सकते हो एच डी एफ एक्स। अब अगर इसी का दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हो एफ डबल डैश, तो ए हो जाएगा डी स्क्वायर एफ एक्स। तो इसी तरह से ए आएगा एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और ए हो जाएगा डी स्क्वायर एफ एक्स। और इसी तरह से अगर लिखो तो इसका भी आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर आगे भी लिख सकते हो। अब इसमें से एफ एक्स हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस एच डी और ए एफ एक्स तो कॉमन हो गया, ए हो जाएगा एच डी का होल ऑफ स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश। अब ए फार्मूला किसका होता है, ए फार्मूला तुमने पढ़ा होगा ई की पावर एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश डैश। अब ए तो एफ एक्स है और ए वाला फार्मूला जो है वो इस फार्मूले से यहां पर x का काम कौन कर रहा है, एच डी। और इस तरह से ए फार्मूला बन गया ई की पावर एच और डी का। अब ए चल रहा है ई और एफ एक्स छोड़ दें तो ई बराबर हो गया ई की पावर एच डी, ये हो गया ई की पावर एच डी। बात को समझ में आई, ये प्रूफ हो गया, ए वाला पार्ट प्रूफ हो गया। और ई बराबर 1 प्लस डेल, ये तो मैं पहले पार्ट में प्रूव करा चुके हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस ई बराबर ए की पावर एच डी, ये प्रूफ हो चुका अभी। और ए बराबर होता है 1 प्लस डेल के। ये 1 प्लस डेल कैसे हो गया, ये तो मैं पहले पार्ट में प्रूव करा चुके हैं, ई बराबर 1 प्लस डेल। इस तरह से ये प्रूव हो गया और इस तरह से इस वाले आर्टिकल के सारे पार्ट हो गए। अब इसके ठीक आगे वाला पार्ट तुम्हें हम बताने जा रहे हैं, नोट कर लो फिर बताएं।
बताए, देखो नोट कर लो और फिर बता। देखो इसके बाद ये टेबल 1 है, पेज नंबर है 11 पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, डिफरेंस अब वैसे ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है ये पेपर में तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन बनाना आना इसलिए चाहिए, आगे जो क्वेश्चन है उनमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसलिए इसको तुम्हें बताते हैं किस तरह से यहाँ पर इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। छोटा सा इसका हम तुम्हें रूप बताते हैं, ठीक है। और समझो, जैसे मान लो ये 2 पद दिए हुए हैं, जैसे इसको कह लो आर्गुमेंट एक्स और ये फंक्शन कह लो y बराबर एफ एक्स। अब ज़्यादा पद हम नहीं लिखेंगे, 2-3 पद लिखेंगे जिससे तुम्हारे समझ में आ जाए लिखने का तरीका क्या होता। जैसे मान लो a मान लिया, a प्लस एच मान लिया, a प्लस 2h मान लिया, ये फंक्शन ये पद दिए हुए मान लो। अब एफ एक्स में एक्स की जगह पर ये रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ए, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस एच, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2h, ये हो जाएगा a प्लस 2h। अब इसका फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट डिफरेंस, और फर्स्ट डिफरेंस को डेल एफ एक्स कहते हैं, ये डेल एफ एक्स कहते हैं। और डेल एफ एक्स निकालने का तरीका ये होता है, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते हैं, तभी ए नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते हैं एफ ए प्लस एच, और माइनस का एफ ए आएगा, और ए वाला नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते हैं। टेबल में बस इतना ही समझाया गया है और क्वेश्चन में यही समझना है। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बराबर हो जाएगा डेल एफ ए के, ए बराबर हो जाएगा डेल एफ ए के। बात समझ में। इसी तरह नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे और ए हो जाएगा ए प्लस 2h और माइनस का एफ ए प्लस एच। अब इसमें भी ए जैसे बाद वाला लिखा गया ऐसे ही ए है, ए भी बराबर हो जाएगा एफ ए प्लस एच, ये फार्मूला होता है। अब एक डिफरेंस और लिख देते हैं, सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, और ए कहलाता है डेल टू एफ ए। तरीका क्या है, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते हैं। अगर ए घटाएंगे तो डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए, यानी कि इस नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे। अब इसमें से हम डेल ले लेंगे कॉमन, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए है, माइनस का एफ ए है, तो ए आ गया डेल। अब ए वाला पद है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, अब इससे ए बराबर हो जाएगा डेल एफ ए, और ए बराबर हो जाएगा डेल टू एफ ए, ये हो जाएगा डेल टू एफ ए, डेल टू एफ। बात समझ में। ये कहलाएगी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और ये इसका हो गया रिलेशन। नोट कर लो। बनाने के लिए तुम इधर जितने चाहो उतने पद यहाँ पे बढ़ा सकते हो और इधर जितने चाहो उतने इधर बढ़ा सकते हो, लेकिन ये बनाने का हमने तुम्हें एक तरह का छोटा सा प्रारूप बता दिया। अब हम इसी तरह से तुम्हें बैकवर्ड का बताएंगे, बैकवर्ड में हम किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से लिखा जाता है वो समझो। उतार लो इसे और फिर देखो।
बताएं, देखो अब इसके बाद पेज नंबर 11 पे ही है, टेबल नंबर 2 है और इस फॉरवर्ड की जगह पर है बैकवर्ड। ये है बैकवर्ड, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। फंक्शन ए ही है और ए बैकवर्ड है, तो इस फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड हो जाएगा, इस फॉरवर्ड की जगह पर बैकवर्ड हो जाएगा। अब ये बिगाड़ देते हैं, फिर हम तुम्हें बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बताते हैं। अब समझो, अब अच्छी तरह से बात को समझो, यानी कि आर्गुमेंट्स वही हैं, फंक्शन वही है। फर्स्ट डिफरेंस बैकवर्ड का, इसलिए बैकवर्ड डेल बन गया। सेकंड डिफरेंस ये बैकवर्ड का, इसलिए बैकवर्ड बन गया। जैसे फॉरवर्ड में नीचे वाले से ऊपर वाला घटाते थे, ऐसे बैकवर्ड में भी नीचे वाले से ऊपर वाला ही घटाते हैं, और ए हो जाता एफ ए प्लस ए एच माइनस एफ ए। अब ये फॉरवर्ड में फॉरवर्ड डेल एफ ए होता था, ध्यान रखना, और बैकवर्ड डेल में ए बड़ा वाला होता है, बैकवर्ड डेल में ए होता है। बात समझ में आई, ए होता है। अब इसी तरह से घटाते तो नीचे ही वाला है, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस ए एच, घटाते तो यही है, लेकिन होता ए क्या है, होता ए बड़ा वाला है, और ए हो जाएगा ए प्लस 2h, ये हो जाएगा ए प्लस 2h। अब फिर नीचे वाले से ऊपर वाला घटाएं, तभी ए हो जाएगा बैकवर्ड डेल एफ ए प्लस 2h माइनस बैकवर्ड डेल एफ ए प्लस ए एच आएगा। अब इसमें से बैकवर्ड डेल कॉमन हो जाएगा, ए प्लस 2h आएगा माइनस का एफ ए प्लस ए एच आएगा। अब ए हो गया बैकवर्ड डेल। अब इसमें जैसा बताया गया ए बड़ा वाला लिखा जाता है, वैसे इसमें भी बड़ा वाला लिखा जाएगा, और ए वाला जो फार्मूला है वो ए प्लस 2h का हो गया, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाए तो डेल 2 एफ ए प्लस 2h का हो जाएगा। ये टेबल बनाने का प्रोसेस है, मेथड है। इसी तरह से बनाते हुए चले जाते हैं, जितने चाहो उतने पद यहाँ पर बढ़ा सकते हो, ठीक है। लिख लो और फिर हम इसके आगे का तुम्हें समझाएं, बताएं। लिख लो और फिर हम तुम्हें बताएं। ठीक है बिगड़, अब सुनो इसके आगे बताते हैं।
ये आर्टिकल है 1.7 और पेज नंबर है 12 पर, पेज नंबर है 12 पे 12 पर, ठीक है। इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम, मेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंस है कैलकुलस है। हाँ, अब देखें यहां पर, समझो इसे। वैसे तो ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, लेकिन ये आगे आएगा वो प्रोसीजर इसका छोटा है, उसी में थ्योरम तुम्हें हम कराएंगे। अभी हम केवल फार्मूला तुम्हें बता देते हैं। ये फार्मूला है डेल पावर n एफ एक्स। कहने का मतलब है इस डेल का n बार डिफरेंशिएशन या n बार डेल निकालना। n बार डेल इसका क्या फार्मूला होता है वो हम तुम्हें अभी फार्मूला लिखा देते हैं, आगे आएगा तभी इसका पूरा आर्टिकल हम करा देंगे, ठीक है। इसी चैप्टर में लास्ट में है। अब देखो इसका क्या फार्मूला होता है। ये होता है फैक्टोरियल n h की पावर n और होता है an h इंटरवल कहलाता है, n बाई कांस्टेंट, an भी कांस्टेंट है। नोट कर लो, ये आर्टिकल है, ये कराएंगे इसी चैप्टर में या आगे वाले चैप्टर में। ए डेल पावर n, यानी इस डेल का n बार डिफरेंशिएशन बताया गया, वो हम उसी में तुम्हें करा देंगे। उतार लो इसे और फिर हम तुम्हें आगे बताते हैं। उतार लो, इसके बाद 1.8 है आर्टिकल और पेज नंबर 13 पे है। ठीक है, पेड़ ठीक है। अब समझो इससे। ये आर्टिकल है 1.8, पेज नंबर है 13, ठीक है। लिखा हुआ, लिख लो साथ में, टू एक्सप्रेस any value of the function in terms of the leading term and the leading difference of the difference table ठीक है। और ए है सो दैट एफ ए प्लस एन एच बराबर एफ ए एन सी 1 डेल एफ ए एन सी 2 डेल 2 एफ ए प्लस डैश 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 डेल पावर एन नहीं एन सी एन डेल पावर एन एफ ए एन सी एन डेल पावर एन एफ ए। अब समझो ए है। अब तुम्हें हम इसका प्रूफ कराएंगे और इसको समझो। ये थ्योरी तो बहुत लिखी हुई है, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है, शो करना है, वो इतना प्रूफ करना है। ये लिखा हुआ है। अब इसको हम बाद में बताएंगे, पहले सुन लो। पहले कह रहे टू एक्सप्रेस, विस्तार करना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन टर्म ऑफ द लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म का मतलब बढ़ते हुए टर्म में। द लीडिंग डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस टेबल। ये लीडिंग डिफरेंस टेबल की सहायता से इसको ये निकालना है। यानी निकालना क्या है, कहने का मतलब ये LHS लेके चलें और इस RHS के बराबर हम यहाँ पर सिद्ध कर दें। अब हम तुम्हें बताते हैं इस LHS का एक्सप्रेस इसको किस तरह से किया जाएगा लीडिंग टर्म में। अब इसका हम LHS लिखते हैं और अच्छी तरह से समझो।
ये लिखते हैं LHS। एफ ए प्लस NH बराबर, अब एफ ए प्लस NH किसके बराबर होगा? अब जैसे ए लिखा हुआ फार्मूला, ये लिखा है एफ एक्स प्लस NH बराबर, और ए है e की पावर NFX, और अगर x की जगह पर a लिख दिया जाए तो a बन जाएगा एफ ए प्लस NH बराबर e की पावर n और fa, e की पावर n और fa के। अब देखो यहां पर एफ ए प्लस NH जो है वो बराबर है e की पावर n और fa के, ये बराबर है। अब e बराबर किसके है? e बराबर है 1 प्लस डेल, ये है 1 प्लस डेल, तो इस तरह से a बराबर हो जाएगा 1 प्लस डेल की घात n और fa की, ये बराबर हो जाएगा। अब इसमें हम फार्मूला लगाएं, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं? इसमें हम फार्मूला a लगाएं 1 प्लस x की पावर n का, और a होता है 1 प्लस NC1x, 1c ये आएगा, और क्या होता है NC2x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस डैश डैश डैश, और कहाँ तक होता है? ये होता है NCnx पावर n। क्यों? अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 घात, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है। अब इसमें जब फार्मूला लगाएंगे तभी a 1 प्लस डेल, x का काम यहाँ डेल कर रहा है, तभी 1 प्लस NC1 डेल आएगा, NC2 डेल स्क्वायर आएगा, और NC3 डेल क्यूब आएगा, प्लस डैश 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 NCn और डेल पावर n आएगा, और हो जाएगा AF, और हो जाएगा FA। अब इस FA के अंदर मल्टीप्लाई करें तभी A आ जाएगा A प्लस NH बराबर। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी a बराबर हो जाएगा FA, और a आएगा NC1, और a हो जाएगा डेल FA, और a आएगा NC2, डेल 2 FA आएगा, और आएगा NC3 डेल क्यूब FA आएगा, प्लस का डैश 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 NCn डेल पावर n FA, और यही इसका प्रूफ है, ये एक्सप्रेस कहलाता है। ठीक है, नोट कर लो इसे, और इस तरह से ये पार्ट तुम्हारा प्रूफ हो गया, और आज की वीडियो में यहीं तक कराएंगे, इसके आगे का आगे वाली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, और यही मेथड पढ़ाने का, अगर पढ़ाने का मेथड समझ में आ रहा हो तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे और हम तुम्हें फीस बता देंगे, फीस पे करोगे तो इसी प्रकार की सारी वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक, ये है। और जैसा शुरू में बताया गया, इस पेपर में 2 किताबें हैं। ये सेकंड पेपर है, एक ये न्यूमेरिकल एनालिसिस की है और दूसरी है ऑपरेशन रिसर्च की। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस कृष्णा पब्लिक प्रकाशन से पढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन रिसर्च जब पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें बताएंगे किस राइटर की पढ़ाएंगे। ठीक है, बस यही बताना है।